करता। ओके, सब नूं जय मसीह दी। प्रभु तुहानूं बरकत देवे। जिन्होंने मैनूं जय मसीह का जवाब दिता, जिन्होंने नहीं दिता उन्होंने भी देवे। बाइबल दे विच तीन बहुत खास आदेश ने जिहदे विच बाइबल दे विच प्रभु ने खुद कहा उन्होंने बारे कि तुसीं करना वा। की संगत चो कोई दस सकदा? बपतिस्मे के बारे बड़ा ज़्यादा कहा गया कि तुसीं बपतिस्मा लेना, ठीक है। रोटी तोड़न बारे कि तुसीं मेरी यादगिरी लई रोटी तोड़िया करो। तीसरा, मेरी यादगिरी में एक दूसरे के पैर धोया करो। इन्हां चीज़ों पर बड़ा ज़्यादा फोकस किया वा। परमेश्वर ने बड़ा ध्यान दिवाउण की कोशिश की आ, पर एक गल का ध्यान देना कि ठीक रीति नाल सही ढंग नाल ये सारे काम करने हैं। बपतिस्मा भी ठीक रीति ना होना चाहिए। पैर धोने की रस्म किस चीज़ में दर्शाती आ, किस रीति ना करना। प्रभु ने कहा मेरी यादगिरी लिए करया करो। और पाक शायरबानी होली कम्यूनियन ये बारे भी प्रभु ने कहा है कि तुसीं करया करो। यदि प्रभु किसी गल का हुक्म दे के गए तो फिर ये बड़ा जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि तुसीं इहनूं करना, बहुत जरूरी है कि तुसीं इसनूं ठीक रीति नाल करो, ठीक रीति नाल इस रस्म नूं निभाओ और करो जो परमेश्वर ने कहा तुहानूं करन दे लई। जो प्रभु परमेश्वर ने हुक्म दिता तुहानूं तुसीं उस रीति नाल करो। यदि नहीं करते तो फिर परमेश्वर दुखी होणगे कि इस रीति ना क्यों नहीं करते पे, इस गल नूं समझते क्यों नहीं पे, इस आशीर्वाद नूं क्यों नहीं लेंदे पे मेरे बच्चे। इस करके प्रभु की महिमा करदे होया, प्रभु की स्तुति करदे होया उसके नाम च अगे वधो। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि बाइबल च पाक शायरबानी नूं जो साडे कोल सामने पई आ, रोटी और दाख रस, रोटी और अंगूरां दा रस, ये दोनों चीज़ां जो इस टेबल ते इन्हां नूं बाइबल दे विच कुछ नाम दिते गए आ। जल्दी नाल बाइबल दे विच कुछ नाम दिते गए आ। पहला कुरंथियां 11:20 इनू बाइबल च की कहंदे ने, तीन नाम दिते गए इनू, पढ़िए ध्यान नाल। सो जिस वेले तुसीं एक थां इकट्ठे हुंदे हो हाँ तां इह आशिया रबानी खाण लई नहीं हो सकदा, क्यों जो खाण वेले हर बस 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 मैं शायरबानी शब्द लेना, यानी हिंदी च लिखिया इकट्ठे होते तो ये प्रभु भोज, इनू प्रभु भोज कहते ने, प्रभु का भोज। शायरबानी पंजाबी च आ, ये प्रभु भोज आ, ਇਹਦਾ नाम प्रभु भोज है। दूसरा नाम यदि 21 आयत पढ़ो, 21 आयत। क्यों जो खाण वेले हर एक पहला आपो अपने भोजन खा लेंदा है, हाँ जी, और कोई भुखा रहिंदा ਅਤੇ कोई मतवाला ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਦੀ 21, 10 ਦੀ 21, 10 ਦੀ 21, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਦੀ 21। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਾਲੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੋਵੇਂ नहीं पी सकते, तुसी प्रभु की मेज नाले भूतां की मेज दोहां दे साझी नहीं हो सकते। दूसरी गल, पहली गल की क्या गया, प्रभु भोज, ਇਹਦਾ नाम की आ पाक शायरबानी प्रभु भोज। दूसरी गल प्रभु की मेज, ठीक है, दूसरी की गल है प्रभु की मेज। तीसरा रसूलां दे किताब 2:42 ते 20:7 दोवां च एक आयत पढ़ दो, दोवां च एक आयत पढ़ दो। पढ़ो। और इन्होंने आ कढ़ लिया रसूलों के किताब 20:7, हफ्ते के पहले दिन जहाँ असी रोटी तोड़न दी। तीसरी गल इनू रोटी तोड़ना कहते हैं। पहली गल प्रभु भोज, दूजी गल प्रभु की मेज, तीसरी गल
रोटी तोड़ना। 3 नाम बाइबल दे विच दिते गए। इस रस्म नूं 3 नाम दिते गए आ। प्रभु भोज भी इहनूं कहंदे आ, प्रभु की मेज भी इहनूं कहंदे आ, ते रोटी तोड़ना भी इहनूं कहंदे। मैं तुहानूं वचनां दे अनुसार गल करदा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम की। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर की दया जुम्बश करे। और इहदी जिहड़ी खासियत की आ, पहली गल इहदी खासियत आ, लूका दी इंजील 22 अध्याय 19 ते 20 वचन च लिखिया, यीशु मसीह की आज्ञा होए। पढ़ लो, जल्दी ना पढ़ लो। हाँ जी, हाँ जी, लूका दी इंजील 22 अध्याय 19-20। उसने रोटी लई, उसने रोटी लई, शुक्र करके तोड़ी, शुक्र करके तोड़ी, ये कह के उन्हां नूं दित्ती ये कह के उन्होंने दिती कि ये मेरा शरीर है, हाँ जो तुहाडे बदले दिता जांदा। हाँ जी, मेरी यादगिरी लई ये करया करो। आज्ञा दिती है कि मेरी यादगिरी लिए। सुनो खासियत की आ इस टेबल के बारे, तुसी अपनी मर्जी नाल या खुशी नाल नहीं लै रहे, बल्कि परमेश्वर ने आज्ञा जारी की है। परमेश्वर ने यह हुक्म दिता कि तुसी मेरी यादगिरी लिए इहनूं करया करना। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी गल मत्ती दी इंजील 26:26 जिथे लिखिया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने हत्थां नाल इस रस्म नूं दिता वा खुद। हाँ जी, 26:26 तो 29 तक वा। जब वो खा रहे सन, जब वो खा रहे सन यीशु ने रोटी ली। ठीक है, बस बस ज़्यादा पढ़ने की लोड़ नहीं। तुसी मेरे को समय थोड़ा, मैं जल्दी ना तां शॉर्ट च हाँ। मैं अज अपनी संस्था के जो रूल ने, जो सिद्धांत ने, जिस तरह साडी संस्था इस रस्म नूं करदी आ, दिंदी आ, मैं अज वो प्रचार तुहानूं दस रहा। उस IPC संस्था दे विच जिस तरह पाक शेरेबानी नूं दिता जांदा, जिस जो साडा विश्वास आ, जो प्रिंसीपल आ, जिस रीति नाल असीं इस रस्म नूं करदे आ, ते असीं अगली बार तो ये कोशिश करांगे जिन्हां ने पाक शेरेबानी लैनी आ वो प्लीज़ वाइट कपड़े पा के आउण, ताकि सानूं पता लग जाए संगत जिहड़ी आ वो संगत जिहड़ी होली कमीने लैण वाली आ, पाक शेरेबानी लैण वाली आ। और प्रभु इत्थे दूसरी गल पता लगदा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने हत्थां नाल ये जिहड़ी रस्म दित्ती आ। और तीसरी गल इहदे च भी आ, रसूलां दे किताब 20:7 विच के पहली सदी दी जिहड़ी कलीसिया सी हफ्ते दे पहले दिन इकट्ठी होके ते ओह होली कम्यूनियन करदी सी। वो होली कम्यूनियन की रस्म नूं निभाउंदी सी। हुण सुनो, हफ्ते दे पहले दिन जहां असीं रोटी तोड़न लई इकट्ठे होए, हाँ जी, तां पौलुस ने जो अगले पलक तुर जाण बस 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 हफ्ते मैं इहदे च की दसना चाहुंदा सी, तुसीं समझ गए हो। देखो 3 नाम दिते गए आ इसनूं, प्रभु भोज, प्रभु की मेज ते रोटी तोड़ना। आमीन, हालेलुया। इहदियां खासियत की आ, ये यीशु मसीह की आज्ञा। यीशु मसीह की की आ, याद रखना इन्हां चीज़ों नूं। तुहानूं कोई पुछे तो तुसीं आंसर कर सकते हो। दूसरी गल, इहनूं यीशु मसीह ने अपने हत्थां नाल खुद दिता। तीसरी गल, पहली सदी की कलीसिया हफ्ते के पहले दिन इसनूं इस रस्म च जांदी सी, इस प्रभु भोज च जांदी सी। इहदी जिहड़ी ठोस जिहड़ी सच्चाई आ, जिहड़ी इहदी खास मुद्दा वा, खास गल की आ, ये किस चीज़ का इशारा करती आ, किस चीज़ नूं दर्शाउंदी आ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, स्वर्ग तो डिगे हुए मन्ने की तरह। स्वर्ग तो मन्ना डिगदा सी, लोग उसनूं इकट्ठा करते सी ते उसनूं पीस के ते रोटी बनाउंदे सी। इदां ही स्वर्ग तो धनिए दे कलर दा मन्ना डिगदा सी, लोग इकट्ठा करते सी, उन्होंने पीस के
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की ये सानू दर्शाउंदा जदों असीं इस रोटी नूं लैंदे आ जीवन दी रोटी। यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, मेरे लिए पीसिया गया ते हुण यीशु मसीह कहंदा मैं जीवन दी रोटी हाँ। आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ। यीशु मसीह जीवन दी रोटी है, ये सच्चाई है। दूसरी गल, दूसरा कुरंथियां, पहला कुरंथियां 10:27, पहला कुरंथियां 10:27 जल्दी नाल। ਜੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ अंताकरण दे कारण कोई गल ना पुछो। हालेलुया। सुनो जी, दूसरी गल इहदे विचों सानू ये मिलती आ कि असी 10:27 पढ़ी आ अते जे बेप्रतीता विचों कोई तुहानू न्योता देवे अते तुहाडा मन जान नू करे तां जो कुछ तुहाडे अगे परोसिया जावे खा लो। अते नहीं तुसी 11 पाठ च आओ, कुरंथियां च 11 पाठ च आओ। ग्यारह पाठ च आ गए। नहीं बेटा ये नहीं है, ये नहीं है। आप वो 10 पढ़ पढ़ो, वो वचन कटो। हाँ ये 17 10:17 पहला कुरंथियां 10:17। रोटी इको है इसलिए असी जो बाले हाँ तो रल के एक शरीर हाँ। हाँ क्यों जो असी सबो एक रोटी विच। दूसरी गल है रोटी इको ही है, इसलिए असी जो बाले हाँ सो रल के एक शरीर हाँ क्यों जो असी सभे एक रोटी विच सांझी हाँ। दूसरी गल असी सब की हाँ एक हाँ। हालेलुया। दूसरी गल साडी एकता की सांझ आ तो विश्वासी एक ने, विश्वासी दो नहीं आ, विश्वासियों च फर्क नहीं आ। तीसरी गल 11:26 पहला कुरंथियां। तीसरी गल क्योंकि जब कदे तुसी इस रोटी खाओ हाँ अते प्याला पियो हाँ तां तुसी प्रभु दी मौत दा प्रचार करदे हो हाँ तद जद तीकर ओ ना आवे। जद तीकर ओ। हालेलुया। ये की दर्शाउंदा? तीसरी गल की दर्शाउंदी आ? यीशु मसीह जल्दी वापस आने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी वापस आने वाला। दूसरी गल असी मसीह च एक वां। तीसरी गल यीशु मसीह, पहली गल यीशु मसीह साडे लई मर गया, दाने की तरह पीसिया गया तो जीवन की रोटी बन गया। दूसरी गल सब विश्वासी एक आ, ये दर्शाउंदी पई है की सच्चाई आ। और तीसरी गल की वेखी सी हुणी यीशु मसीह जल्दी वापस। जदों तुसी इस रस्म च जांदे हो तो तुहानू ये चीज़ों के बारे ज्ञान होना चाहिए है। हालेलुया। तुसी इन्हां चीज़ों नूं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਦੀ 41-42 ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਦੀ 41-42 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11 ਦੀ 27, ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੰਡ ਕੀ ਆ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11 ਦੀ 27 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਵੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਪੜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਤਾਣੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ 'ਚ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੋ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਰਸਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜਾਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਚੁਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੁਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਾਕਸ਼ਰੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਪਾਠ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾੜੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 3 ਦੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਦੀ 20 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖੜਕਾਤਾ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਡਿਆ? ਗੀਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਯਿਸੂ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਪ ਲਵਾਓ ਫਿਰ, ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਚਰਚ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਖਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲੌਦੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਚਰਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ? ਪਾਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪਾਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੁਆ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕੇਗਾ। ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਜਾਓ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭੁੱਲਣਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ क्षमा ਮੰਗੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ, मैं गलत ढंग नाल पाक श्रृंखला च शामिल नहीं होना चाहता, बल्कि मैनू इस रस्म च शामिल होने के लिए तैयार कर परमेश्वर, मेरे ते दया कर परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, प्रभु की आज्ञा है मेरी यादगिरी नहीं करया करो, मेरी यादगिरी नहीं करया करो कि यीशु मसीह किवें मारिया गया मेरे तुहाडे लई, किवें पीसिया गया कणक के दाने की तरह, किवें जिंदगी की रोटी बनया। प्रार्थना च रहो, प्रार्थना च रहो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जिन्हें अज इस रस्म च शामिल होना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर करो, मैं दुआ करांगा। प्यारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करदा पिता, तुहाडे बच्चियां ने इस रस्म च जाना प्रभु, शामिल हो जा रहे हैं पिता। हालेलुया। जिंदे परमेश्वर तुसी मर गए प्रभु, साडे अपना लहू बहाया प्रभु, कीमत तोड़िया गया प्रभु तुहानू पूरी तरह दे नाल। मेरे पिता मैं मिन्नत करदा तुहाडे बच्चियां कोलों जे जाने अनजाने च कोई गलती होगी तो माफ करो, दया करो, ठीक रीति नाल सही ढंग नाल प्रभु इस रस्म च शामिल होने की बरकत दिओ, कृपा करो यीशु मसीह दे नाम च। प्रभु की महिमा करते हाँ। असी समय नू ना खराब करदे होए असी जल्दी नाल इस रस्म च जाते हाँ, इस रस्म च असी शामिल हुंदे हाँ प्रभु की महिमा दे लई।